बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं फौजिया अपने चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ डॉक्टर रेकविक का एक नंबर जो कि आर सीरीज का है वो शेयर करने जा रही हूं और मैं आपको बताऊंगी कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो क्या है, ये किन किन अलामात की सूरत में इस्तेमाल की जा सकती है और इसके लेने का तरीका क्या है और इस कॉम्बिनेशन में कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि इस्तेमाल की गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी इंडिकेशंस क्या हैं। R55 का जो नंबर है ये उन तमाम किस्म की चोटों के लिए इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल ऐसी चोटों में भी किया जाता है जो कि किसी भी एक्सीडेंट के नतीजे में लग गई हो, या अगर आपने बहुत ज्यादा कोई हैवी काम कर लिया है जिसके नतीजे में आपके मसल्स फटीग हो गए हैं, या फिर ओवर स्ट्रेन हो गए हैं, मोच आ गई है, या एक्सीडेंट की सूरत में अगर किसी को सर पर कोई चोट लग गई है और उसके नतीजे में जो है वो कंसील्ड ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि खून जो है वो बाहर नहीं आ रहा और अंदर की तरफ उसी ऑर्गन में ब्लीड हो रहा है, तो ऐसी तमाम सिचुएशंस में R55 का इस्तेमाल किया जाता है। वुंड्स की अगर बात की जाए तो वुंड्स की बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन मोस्टली जो हम बात करते हैं उसमें ओपन वुंड्स होते हैं, जिसमें कि आमतौर पर घर में या बाहर काम करने के दौरान ऐसी चोटें लग जाती हैं, ऐसा कट लग जाता है, स्किन डैमेज हो जाती है कि जिसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और इसको हम ओपन वुंड कहते हैं। इसके अलावा एक और जो चोट लगती है जो कि स्किन के ऊपर डायरेक्ट इंजरी हम कह सकते होती है, लेकिन उसमें ब्लीडिंग नहीं हो रही होती बल्कि उस सरफेस एरिया के ऊपर जो है वो नील पड़ जाता है। और उसमें ये और होता है कि जो हमारी स्किन के नीचे के टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं, क्योंकि इतनी फोर्स के साथ चोट लगी हुई होती है। उसका जो रिजल्ट होता है वो इंटरनली जो टिश्यूज हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा उनको ट्रोमेटिक सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी R55 जो मेडिसिन है ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है और इसको हर किसी को अपने घर में रखना चाहिए कि किसी किस्म की भी इमरजेंसी की सूरत में, चाहे बच्चों को चोट लग जाती है या बड़ों को लग जाती है, खवातीन किचन में काम कर रही हैं या घर के कामकाज के दौरान, या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और उनको अगर चोट लग जाती है, मोच आ जाती है, मसल्स में खिंचाव हो जाता है, तो इसका फौरी से इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और अगर बहुत ज्यादा कोई वर्स्ट कंडीशन है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, कोई आर्टरी डैमेज हो गई है, कोई वेन्स जो है अगर वो डैमेज हो गई हैं और उनके नतीजे में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही हो, तो फिर आपको फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए और वहां पर जाकर जो एड है वो जरूर लेनी चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि यूज की गई हैं। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और होम्योपैथिक क्लिनिक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है वो है आर्निका। आर्निका को मोस्टली जो है वो 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाता है और इसमें भी इसकी पोटेंसी जो है वो 30 में ही यूज की गई है। आर्निका को हम होम्योपैथिक में पेन किलर कह सकते हैं। ये एक ऐसी मेडिसिन है कि जो चोट लगने के बाद पैदा होने वाली पेन के लिए बेस्ट काम करती है और कंट्यूजन्स के लिए ये एक बेस्ट मेडिसिन है। कंट्यूजन का मतलब है कि जिस्म के किसी भी हिस्से पर चोट लगने के बाद नील का पड़ जाना। इसके अलावा ब्लड सिस्टम में हमारी जो वेन्स होती हैं, अगर उनमें किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा हो गई है, उसके नतीजे में ब्रेन को, हार्ट को या हमारे लंग्स, जो भी हमारे मेजर वाइटल ऑर्गन्स हैं, अगर उनको ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही, उनको ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो वहां पर भी आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो हमारी दूसरी मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना भी जो है वो 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल की गई है। इस कॉम्बिनेशन में बेलाडोना को हम एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन कहते हैं और या हमारी बॉडी में चोट लगने के बाद या फ्रैक्चर हो जाने के बाद या खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा डीप वुंड है, कट लग गया है, या शूट जैसे कि किसी ने शूट कर दिया है, उसके नतीजे में जो जख्म पैदा हुआ है और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है और वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गई है, यानी कि रेडनेस बहुत ज्यादा हो गई है, पेन बहुत ज्यादा हो रही है और वहां पर आपको हीट महसूस हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में बेलाडोना जो है वो बेहतरीन काम करेगी और वहां पर इन्फ्लेमेटरी जो सिचुएशन पैदा हो रही है उसको कंट्रोल करेगी। इसके बाद अगली मेडिसिन हमारी है जो इसमें इस्तेमाल की गई है वो है इकिनीशिया। और इकिनीशिया को ब्लड प्योरीफायर के नाम से होम्योपैथी में जाना जाता है। इसके अलावा ऐसे बुखार जो कि हमारी बॉडी में ब्लड में किसी किस्म की सेप्टिक सिचुएशन पैदा होने की वजह से पैदा हो गए हों, जिसको हम सेप्टिसीमिया भी कहते हैं, ऐसी सिचुएशन में इकिनीशिया बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एकिनीशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और हमारी इम्यूनिटी का जो लेवल है उसको ये रेस कर देती है। एक और मेडिसिन जो कि इसमें इस्तेमाल की गई है वो है कैलेंडुला। कैलेंडुला को हम सुपरफिशियली इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं।
ये होम्योपैथी में एक स्किन ऑइंटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। जिस तरह के हम लोग आम तौर पर अपने घरानों में डिटोल को यूज़ करते हैं या पायोडीन को इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़ख्मों की सफाई की जा सके और ओपन वुंड्स खास तौर पर अगर हों और वहाँ से हम चाहते हैं कि कोई डस्ट पार्टिकल है या किसी किस्म की कोई फॉरेन बॉडी है, कोई काँच का टुकड़ा या कोई लकड़ी की छिलकर वगैरह अगर किसी ज़ख्म में एंटर हो गई हो तो उसको हम सफाई करने के लिए जैसे डिटोल का यूज़ करते हैं, सेम इज़ द केस विद द कैलेंडुला। कैलेंडुला को हम सुपरफिशियल इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उसकी हम लोकल एप्लीकेशन करते हैं। जहाँ पे भी चोट लगी हुई हो, आप कुछ कैलेंडुला जो है वो उसको कॉटन के स्वैब के ऊपर आप डाल लें और उसी स्वैब को फिर आप उस वुंड के ऊपर इस्तेमाल करें। तो इससे वुंड्स जो हैं वो बहुत जल्दी हील अप होते हैं और बहुत जल्दी वो पेशेंट जो है वो रिकवर करना शुरू कर देता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो कि है, इसका नाम है हेमामेलस। हेमामेलस को भी क्यू की फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसको एंटी हेमोरेजिक मेडिसिन कहा जाता है और हमारी बॉडी में जहाँ कहीं से भी ब्लीडिंग्स हो रही होती हैं, हेमामेलस वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग को रोकने में हमारी हेल्प करती है। ये वीनस सिस्टम से भी हो सकती है ब्लीडिंग। अगर तो कोई वेन रप्चर हो गई है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप लोगों को फौरन डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। अगली हमारी जो मेडिसिन है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इसका नाम है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स भी 30 की पोटेंसी में इसमें शामिल की गई है। रस्टॉक्स जो है वो हड्डियों की और मसल्स की पेन के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है। खास तौर पर अगर बैठे रहने से तकलीफ में इजाफा हो गया हो और बहुत ज्यादा बॉडी में पेन्स हो रही हैं, जॉइंट्स पेन्स हो या वो अगर बोन्स की पेन्स हैं, तो इस सिचुएशन में रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में सामने आते हैं। इसके अलावा अगर तो कहीं पे लिगामेंट्स की कोई पेन है या फिर कहीं पर मोच आ गई है बॉडी में, कोई मसल जो है वो पुल हो गया है, उसके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा आ गया, स्ट्रेन बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करेगी और उस सिचुएशन को संभाल लेती है। इसके अलावा एक और मेडिसिन जो कि हड्डियों के लिहाज से मैं जिक्र करना चाहती हूँ वो है रूटा। उसका भी इस्तेमाल इस कॉम्बिनेशन में किया गया है। रूटा जो है ये भी बोन्स के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है और वैसे इसको होम्योपैथिक क्लिनिक में आईसाइट के लिए यूज किया जाता है और आईसाइट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये बहुत अच्छा कवर करती है, एज वेल एज ये बोन्स के लिए भी बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। सबसे लास्ट में मैं जिक्र करना चाहूंगी एक मेडिसिन का जिसका नाम है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम को फ्रैक्चर्स के लिए एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन माना जाता है और ये किसी भी किस्म का फ्रैक्चर हो, फ्रैक्चर की भी बहुत सी टाइप्स होती हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर्स भी होते हैं, सिंपल फ्रैक्चर भी होता है, स्पाइरल फ्रैक्चर्स भी होते हैं और ये चोट लगने की नौयत पे डिपेंड कर रहा होता है कि बोन में किस किस्म की जो है वो लाइन क्रिएट हुई है, किस किस्म का फ्रैक्चर जो है वहां पर देखने में आ रहा है। तो सिम्फाइटम जो है अगर तो फ्रैक्चर हो गया है और या फिर किसी बोन के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, बहुत ज्यादा वहां पर स्ट्रेस पड़ गया है या वहां के मसल्स अगर डैमेज हो गए हैं, स्पेशली अगर तो टेंडोन्स वहां पे इफेक्ट कर रहे हैं। टेंडोन्स एक ऐसे लिगामेंट्स होते हैं, ऐसे फिब्रस ये टिश्यूज होते हैं जो कि मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करके रखते हैं। अगर वहां पे किसी किस्म का कोई डैमेज हो गया है या वहां पे किसी किस्म की इंजरी हो गई है तो उसको संभालने के लिए सिम्फाइटम जो है वो एक ग्रेट रेमेडी है। इसके अलावा ये पेरियोस्टियम पे सिम्फाइटम बहुत अच्छा काम करती है। पेरियोस्टियम एक ऐसी लेयर है टिश्यूज की जो कि हमारी बोन को इन्वेलप किए हुए है और हमारी बोन को जो है ये प्रोटेक्ट करती है। अगर तो पेरियोस्टियम में भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पैदा हो गई है तो वहां पर भी सिम्फाइटम बहुत अच्छा काम करेगी। तो ये था ये एक सारा समरी आप कह सकते हैं उन मेडिसिन की जो कि इस कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल की गई हैं और ये किस तरह से हमारी हेल्प कर रही हैं इस किस्म की इंजरीज की, फ्रैक्चर्स की और वुंड्स की सिचुएशन को संभालने में। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इसमें से समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन अल्लाह।